हेलो वेलकम टू ऑल माय व्यूअर्स। टुडे आई विल टॉक अबाउट रियल नंबर। ये क्लास 9th के पहले चैप्टर से लिया गया है दोस्तों। तो रियल नंबर को पढ़ने से पहले हम कुछ पिछले टॉपिक को कवर कर लेते हैं जो आप क्लास 8 से पढ़ कर के आ रहे हैं, क्योंकि रियल नंबर को जानने के लिए वो सारी चीज़ें आपको ज़रूरी है। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले नेचुरल नंबर की। नेचुरल नंबर दोस्तों, ये नेचुरल नंबर क्या होते हैं? तो किसी भी नंबर को, किसी भी वस्तु को काउंट करने के लिए जिस चीज़ या जिस नंबर की आवश्यकता पड़ती है उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे अगर किसी वस्तु को हमें काउंट करना है, गिनना है, तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा? 1 से। ठीक है, तो देखिए जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक ये सारे नंबर नेचुरल नंबर होते हैं। तो अगर इसे हमें डिफ़ाइन करना हो तो कैसे करेंगे? तो ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी गणना करने में या गिनने में जितनी नंबर्स की, जितनी संख्याओं की आवश्यकता पड़ती है उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं होल नंबर। होल नंबर किसे कहते हैं? तो दोस्तों जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर में अगर 0 को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो वो जो सेट बनेगा वो होल नंबर का बनेगा। ठीक है, जैसे अगर इसे हमें डिफ़ाइन करना हो तो कैसे करेंगे? ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विथ 0 आर कॉल्ड होल नंबर। या फिर इस तरीके से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विथ 0 आर कॉल्ड होल नंबर। अच्छा, इसके बीच के हम डिफरेंस जान लेते हैं कि क्यों इस नंबर को नेचुरल नंबर कहा गया और इसे क्यों होल नंबर कहा गया। तो दोस्तों नेचर का मतलब होता है गॉड। नेचर का मतलब होता है गॉड, यानी प्रकृति। प्रकृति दोस्त, प्रकृति कहते हैं। तो ये जो नंबर बना है 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, ये नंबर ये तो पता है कि किसी इंसान ने ही बनाया है, बट जिसने बनाया उसका नाम आज एग्जिस्ट नहीं करता है। इसलिए इस नंबर को हम मान लेते हैं कि ये गॉड ने दिया है, यानी नेचर से ये हमें नंबर प्राप्त हुए हैं, इसलिए इसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। और उसी के साथ हम अगर 0 को भी इंक्लूड कर लें तो हमें पता है कि 0 किसी व्यक्ति के द्वारा बनाया गया है, और वो व्यक्ति कौन है? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो इंडिया से ही बिलोंग करते हैं। तो इसलिए 0 इंक्लूड करने की वजह से हम इसे होल नंबर की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं? तो वो नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, यानी द नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 2 और कॉल्ड इवन नंबर। यानी जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं 2 4 6 8 10, ये सारे नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर। ठीक है, बात करते हैं ऑड नंबर की। ऑड नंबर क्या होते हैं? द नंबर विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, यानी वो नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे, वो सारे नंबर ऑड की कैटेगरी में आते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11, ये सारे नंबर किसकी सेट बनाते हैं? ऑड नंबर की। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों ऑड नंबर के बाद हम बात करते हैं इंटीजर की। इंटीजर क्या होते हैं? तो वो सारे नंबर, वो सारे पॉजिटिव और नेगेटिव काउंटिंग नंबर के साथ अगर 0 को भी इंक्लूड कर लिया जाए तो जो सेट बनेगा वो बनेगा इंटीजर्स की। यानी अगर इसको हम डिफ़ाइन करें तो कैसे कर सकते हैं? ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद 0, यानी जितने भी पॉजिटिव और जितने भी नेगेटिव काउंटिंग नंबर होते हैं उनके साथ अगर 0 भी इंक्लूड कर लिया जाए तो क्या कहे जाएंगे? इंटीजर। तो इंटीजर 2 तरह के होते हैं, जैसे आपने देखा, एक पॉजिटिव इंटीजर्स और एक नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, आगे बात करते हैं प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जिनके फैक्टर केवल और केवल 2 हों, यानी
इसके फैक्टर जो होंगे वो केवल या तो 1 होगा या इटसेल्फ होंगे। क्या होंगे? इटसेल्फ, यानी या तो वो नंबर 1 से कटेगा या अपने आप से कटेगा। अगर 1 से कटता है या अपने आप से कटता है तो वो नंबर किसकी कैटेगरी में आएगा? प्राइम नंबर की। आगे बात करते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं दोस्तों? तो वो नंबर जिनके कॉमन फैक्टर केवल और केवल 1 हो। यानी जैसे हमने 7 ले लिया और 3 ले लिया, 7 और 3 को कटाने वाला वो कौन सा नंबर है जो 7 को भी कटा दे और 3 को भी कटा दे और 7 को भी कटा दे? तो दोस्तों केवल और केवल 1 ही ऐसा नंबर है जो 7 को भी कटा देगा और 3 को भी कटा देगा। इसके अलावा और कोई नंबर नहीं है जो 3 को भी कटाए और साथ साथ में 7 को भी कटाए। तो इसलिए इसे बोलते हैं को प्राइम नंबर। ये दोनों मिलाकर क्या बोले जाएंगे? को प्राइम नंबर। आगे बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? तो वो नंबर जिनके फैक्टर 2 या 2 से ज़्यादा हों उन्हें बोलते हैं कंपोजिट नंबर। दोस्तों को प्राइम नंबर जैसे आपने देखा कि केवल इसके फैक्टर कितने हैं? 1 है, और वो कौन है? तो केवल 1 ही है। ठीक है, तो उन्हें क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जिसके फैक्टर 2 या 2 से ज़्यादा हों उन्हें बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जैसे आप बात करें 9 की, ठीक है, तो 9 के फैक्टर कौन कौन है? 1 भी है, 3 भी है और 9 भी है। तो इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हो गए। ठीक है, तो इसलिए इन्हें बोलेंगे कंपोजिट नंबर। आगे बात करते हैं कंपोजिट नंबर के बाद बात करते हैं रेशनल नंबर की। दोस्तों आगे हम बात करते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? तो वो नंबर जिनको हम p/q के फॉर्म में रख सकते हैं, लेकिन इसमें 2 चीज़ें आती है। p और q जो होंगे वो इंटीजर होने चाहिए, और हमें पता है कि इंटीजर में 0 भी आता है। ठीक है, यानी इंटीजर क्या होते हैं? जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं और जितने भी नेगेटिव नंबर होते हैं उनके साथ 0 भी इंक्लूड होता है। ये सारे इंटीजर नंबर होते हैं, ये सारे मिलकर के इंटीजर नंबर बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर इस कंडीशन को वो फॉलो कर रहा है तो वो रेशनल नंबर होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो p और q ये दोनों नंबर जो होंगे वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में? सिंपलेस्ट फॉर्म में। सिंपलेस्ट फॉर्म कहें तो यानी p और q का जो कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर जो होगा वो केवल और केवल 1 होगा। इसके अलावा और कोई p और q का फैक्टर नहीं होगा। तो दोस्तों आपने देखा कि रेशनल नंबर किसे कहते हैं? द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर बट q डज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये होता है रेशनल नंबर। अच्छा ठीक है, अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है यानी इसका कॉमन फैक्टर 1 है। दोस्तों अगर इसके बाद हम इसे डिवाइड करें तो जो नंबर मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा? डेसिमल फॉर्म में। दोस्तों तो अगर कोई नंबर डेसिमल फॉर्म में दे दे तो हम कैसे ये डिसाइड करेंगे कि दिया हुआ नंबर रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? तो इसके लिए 2 चीज़ें मिलती हैं, एक रिपीटिंग डेसिमल और एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल। दोस्तों अगर डेसिमल आपका रिपीटिंग मिलता है तो भी क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। अगर टर्मिनेटिंग मिलता है तो भी रेशनल नंबर होगा। दोस्तों अगर रिपीटिंग की बात करें तो रिपीटिंग का मतलब क्या होता है कि वो कोई पार्टिकुलर नंबर जो फिक्स्ड इंटरवल या फिक्स्ड पीरियड के बाद वो फिर से आ जाए, यानी फिर से रिपीट कर जाए, वो होगा रिपीटिंग नंबर। ठीक है, जैसे कुछ इस तरीके का, जैसे डेसिमल में हमने लिया कोई नंबर 2 और 5 7 2 5 7 2 5 7, इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, तो इस नंबर को हम बोलेंगे रिपीटिंग नंबर। अगर इस तरीके का डेसिमल नंबर हमें मिल रहा है तो वो कहलाएगा रेशनल नंबर। टर्मिनेटिंग की बात करें
तो नंबर कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ पार्टिकुलर डेसिमल पॉइंट्स के बाद वो कट जाते हैं, ठीक है। तो अगर वो नंबर कट जाएंगे तो भी उसे क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर को कहेंगे। और वो कौन सा रेशनल नंबर होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल नंबर होगा दोस्तों, ठीक है। आगे बात करते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। दोस्तों हम बात करते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर की। देखिए क्या होते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, तो दोस्तों सबसे पहले एक सिंपल हम रेशनल नंबर लेते हैं, जैसे 1/2। 1/2 क्या है, हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि इन्हें हम p/q के फॉर्म में रख सकते हैं और q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए ये रेशनल नंबर है, ठीक है। अच्छा, इस रेशनल नंबर के साथ इसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में किसी पार्टिकुलर नंबर से यानी कॉमन नंबर से हम मल्टीप्लाई कर दें तो जो रिज़ल्ट मिलेगा वो कहलाएगा इस नंबर का इक्विवेलेंट, ठीक है। जैसे हमने 3 ले लिया, 3 के साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें रिज़ल्ट मिला 3/6। दोस्तों 3/6 जो नंबर है वो 1/2 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। आगे बात करते हैं, किसी रेशनल नंबर को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे। जैसे आपने सीखा है किसी भी इंटीजर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का। जैसे सबसे पहले हम लोग इंटीजर को रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी नंबर लाइन पे। देखिए ध्यान दीजिएगा, इंटीजर में क्या होता था, 0 कहीं बीच में होता था, राइट साइड में हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, +1 +2। दोस्तों लिखते नहीं हैं रेशनल पॉजिटिव रेशनल नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स को, बट हम यहाँ लिख करके दिखा रहे हैं, ठीक है। ये इनफाइनाइट तक जाता है, इधर -1 -2 -3 इनफाइनाइट तक, ये सारे नंबर क्या हैं, इंटीजर्स हैं। दोस्तों अगर हमें रिप्रेजेंट करना है -5 को किसी नंबर लाइन पे तो हमें पता है कि -5 क्या है, इंटीजर है दोस्तों, क्योंकि नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है और होल नंबर 0 से लेकर के पॉजिटिव नंबर तक होता है। और ये बात करें -5 की तो ये इंटीजर से बिलोंग करता है। और कौन सा इंटीजर है, ये निगेटिव इंटीजर है। तो दोस्तों ये कहाँ बिलोंग करेगा, 0 के लेफ़्ट साइड में। जैसे यहाँ -3 हो गया, ये -4 और ये -5। दोस्तों यही पॉइंट जो है वो -5 को रिप्रेजेंट करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, रेशनल नंबर को हम कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे आपने देखा कि रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम p/q के फॉर्म में रख सकते हैं, और p/q के फॉर्म में जो भी नंबर होगी, अगर 0 भी है तो 0 भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 के नीचे में हम 1 मान सकते हैं दोस्त, इसलिए ये रेशनल नंबर है। यानी जितने भी इंटीजर होते हैं या जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं, क्योंकि उनके नीचे हम 1 मान सकते हैं, यानी डिनोमिनेटर उनका 1 ही होगा, इसलिए हम रेशनल नंबर मान सकते हैं, ठीक है। तो हमने कोई ऐसा रेशनल नंबर ले लिया, जैसे मैंने ले लिया 3/4, ठीक है। अब 3/4 एक रेशनल नंबर है, यानी p/q के फॉर्म में है। इन्हें हमें अगर रिप्रेजेंट करना है किसी नंबर लाइन पे तो देखिए सबसे पहले हमने क्या ले लिया, 0। ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ बढ़ेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे 1 है। दोस्तों अब इस नंबर को ऑब्जर्व करें कि ये नंबर 1 से ग्रेटर है या लेस है। तो दोस्तों इसकी जो वैल्यू है 3/4 की, वो वैल्यू 0 से तो बड़ा है, 0 से इसकी वैल्यू बड़ा है, लेकिन 1 से छोटा है, इसलिए इसकी वैल्यू जो लाई करेगी वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी दोस्तों। तो 0 और 1 को हम इस पार्ट्स में तोड़ते हैं, इसका डिनोमिनेटर कितना है 4, तो 4 पार्ट्स में इसे डिवाइड कर दे, 1 2 3 4 पार्ट्स इसके बन गए, 1 2 3 4 पार्ट्स, ठीक है। अब कौन सा पार्ट लेना है इसका, थर्ड वाला, तो 1 2 3, यानी यही वो पॉइंट है जो 3/4 को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से हम किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं कि अगर 2 रेशनल नंबर दे दी जाएं और उनके बीच का हमें रेशनल नंबर निकालना हो
यानी दो रेशनल नंबर के बीच का हमें बाकी रेशनल नंबर निकालने हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि किसी भी दो नेचुरल नंबर के बीच में, किसी भी दो नेचुरल नंबर के बीच में अनलिमिटेड यानी इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं किसी भी टू नेचुरल नंबर के बीच में, यानी टू नेचुरल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो हमने ले लिया 1 और 2। दोस्तों अगर देखा जाए तो नेचुरल नंबर में 1 और 2 के बीच में कोई नंबर नहीं आता, लेकिन अगर हम रेशनल नंबर की बात करें तो 1 और 2 के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर हैं जिन्हें हम काउंट भी नहीं कर सकते। तो चलिए देखते हैं इनके बीच का रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं। तो इसका रेशनल नंबर निकालने का सबसे जनरल तरीका है, जनरल मेथड है क्या, इनके बीच का निकालने के लिए अगर हम इसे a मान लें और इसे b मान लें तो हमारा फार्मूला बनेगा 1/2 इन ब्रैकेट a प्लस b। ये ट्रेडिशनल मेथड है दोस्तों। तो इस फार्मूले पे हम रखें तो a की वैल्यू है 1 प्लस b की वैल्यू है 2/2, कितना हो जाएगा 3/2 यानी 1.5। तो इन 1 और 2 के बीच का जो रेशनल नंबर होगा या तो हम 3/2 रख सकते हैं या डेसिमल में रखें तो 1.5 रख सकते हैं, जो 1 और 2 के बीचों बीच वाला रेशनल नंबर होगा। ठीक है, यानी इस हम मेथड से चाहे जितने भी रेशनल नंबर दो नंबर के बीच का निकालना हो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बड़े आसान है ये फार्मूले और इनके बीच का रेशनल नंबर निकालना, लेकिन ये मेथड टाइम टेकन है। अगर हमें 10 या 15 या 20 रेशनल नंबर निकालने के लिए कह दे तो ये बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा रेशनल नंबर निकालने का इस तरीके से। चलिए तो एक आसान मेथड की हम बात करते हैं जो कम समय में ज़्यादा रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। उसके लिए फार्मूला है, सबसे पहले हमने इसको a मान लिया, इसको b मान लिया। अब इसमें b की वैल्यू जो होगी वो ग्रेटर होनी चाहिए a से। अगर b की वैल्यू a से ग्रेटर है तो हम सबसे पहले d निकालेंगे और d निकालने का फार्मूला होता है b माइनस a अपन n प्लस 1। दोस्तों a हमारा फर्स्ट नेचुरल नंबर या रेशनल नंबर है और b हमारा दूसरा नेचुरल नंबर या नेचुरल नंबर है। ठीक है, n क्या है तो n है नंबर ऑफ रेशनल नंबर। ठीक है, यानी इनके बीच का कितना हमें रेशनल नंबर निकालना है वो n की वैल्यू n से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर 1 और 2 के बीच में हमें 5 रेशनल नंबर निकालने हो, ठीक है, तो n की वैल्यू हो गई 5। ठीक, अब d की वैल्यू निकालते हैं तो 2 माइनस a यानी 1 अपन n प्लस 1 यानी 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1/6। तो दोस्तों d की वैल्यू मिला 1/6। इसके बाद किसी भी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने का स्टैंडर्ड फार्मूला होता है a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, इस तरीके से आगे a प्लस nd तक। ठीक है, ये सारे स्टैंडर्ड फार्मूले हैं किसी भी रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने का। आगे बात करते हैं इसका यूज कैसे करते हैं। देखिए तो a की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई, ठीक, d की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई। अब इस वैल्यू को हम पुटअप कर देते हैं 1 बाई 1 करके। तो a की वैल्यू मिला 1 प्लस d की वैल्यू मिला 1/6। 1 के नीचे भी 1 हम रख सकते हैं। अब आगे सॉल्व करें तो हमें मिलेगा 6 प्लस 1/6। दोस्तों ये मिलेगा 7/6, यानी ये वैल्यू वो है जो 1 और 2 के बीच में लाई करेंगे। यानी ये नंबर क्या है, रेशनल नंबर जो p/q के फॉर्म में है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम दूसरा रेशनल नंबर निकालें तो दूसरे वाले स्टैंडर्ड फार्मूले में भर देते हैं। क्या है, a प्लस 2d। अब इसमें a की वैल्यू 1 है इंटू 2 इंटू d की वैल्यू क्या है, सॉरी प्लस इंटू a की वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू d की वैल्यू है 1/6। इसको कैंसिल आउट करा सकते हैं 3 टाइम्स, मिलेगा 1/1 प्लस 1/6।
3। 1 और 3 का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम मिलेगा 3। सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, 3 + 1 यानी 4/3। दोस्तों 4/3 भी एक क्या है, 1 और 2 के बीच का कोई रेशनल नंबर है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम कोई थर्ड रेशनल नंबर निकालना चाहें तो a की वैल्यू 1 + 3 × d यानी 1/6, इसे कैंसिल आउट कराएं 2 टाइम में यानी 1/1 + 1/2, एलसीएम लें 2 यानी मिलेगा 2 + 1 = 3/2, यानी ये भी एक रेशनल नंबर है जो 1 और 2 के बीच में लाई करेगा। इस तरीके से हम चाहे जितना भी रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं इस मेथड से। आगे एक और मेथड की हम बात करते हैं जो बहुत ही आसान है, थोड़ा सा आपको माइंड लगाने की ज़रूरत है। जैसे कोई रेशनल नंबर हमें मिल गया फ्रैक्शन में, मान लेते हैं 3/7 मिल गया, और कोई रेशनल नंबर हमें मिल गया 4/7। ठीक है, और इन दोनों के बीच का अगर हमें रेशनल नंबर निकालना है तो हमें पता है कि इनके बीच में कोई रेशनल नंबर हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन इनके बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर हैं और आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि हम 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें, यानी डिनोमिनेटर हमारा सेम रहे, केवल हमें इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में बदलना है। ठीक है, और इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में बदलकर हम इसके बीच का बाकी रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ऊपर भी हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, और पहले रेशनल नंबर में हमने 10 से मल्टीप्लाई किया है तो दूसरे भी रेशनल नंबर में हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि वैल्यू में कोई चेंज ना आए। तो हमें क्या मिलेगा, 30/70। उसी तरीके से ये मिल जाएगा 40/70। दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि 30 और 40 के बीच में 10 का गैपिंग है। ठीक है, अब बताओ इसे आसानी से हम रेशनल नंबर इनके बीच का लिख सकते हैं कि नहीं। जैसे 31/70, 32/70, 33/70, 34/70, 35/70, कहाँ तक, ... 39/70 तक। ये सारे वो रेशनल नंबर हैं जो 3/7 और 4/7 के बीच का रेशनल नंबर है। दोस्तों तो ये आपको मैंने 3 तरीका बताया किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच का रेशनल नंबर फाइंड आउट करने का। चलिए आगे हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरल नंबर की। दोस्तों अगर हम बात करें नेचुरल नंबर के कैरेक्टरिस्टिक्स की तो देखिए हमें पता है कि किसी भी रेशनल नंबर को हम डेसिमल के फॉर्म में लिखें, किसी भी रेशनल नंबर को हम डेसिमल के फॉर्म में लिखें तो हमें रेशनल नंबर जो मिलेगा या तो टर्मिनेटिंग मिलेगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग मिलेगा। ठीक है, या तो टर्मिनेटिंग मिलेगा या फिर रिपीटिंग मिलेगा। अगर ये दोनों में से कोई भी एक डेसिमल मिल रहा है तो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। अगर दूसरे कैरेक्टर्स की बात करें तो जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे वो सारे क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे, और जितने रिपीटिंग डेसिमल होंगे वो भी सारे क्या होंगे, रेशनल नंबर होंगे। तो दोस्तों ये रही रेशनल नंबर के कैरेक्टर्स की बात, और अगला वीडियो हम इसी टॉपिक पे ही कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि कम से कम वीडियो में हम सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लें। चलिए धन्यवाद।